आज की वीडियो का टॉपिक है, अगर आपको हमल में शुगर है तो आपने अपनी डाइट को कैसे एडजस्ट करना है। रॉयल गायनी एंड फर्टिलिटी हब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ फीमेल हेल्थ से रिलेटेड हर टॉपिक पे बात करते हैं। आज मैं आपको एक सिंपल सा डाइट चार्ट समझाऊंगी। डाइट चार्ट वज़न के हिसाब से और शुगर लेवल्स के हिसाब से पेशेंट टू पेशेंट हमें वेरी करना पड़ता है, जिसके लिए हमें न्यूट्रिशनिस्ट की अक्सर एडवाइस की ज़रूरत होती है। इंशाल्लाह हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में न्यूट्रिशनिस्ट को भी इनवाइट करेंगे ताकि वो आपको प्रॉपर डिफरेंट 2-3 तरह की एज ग्रुप्स के और उनकी वेट के अकॉर्डिंग आपको डाइट प्लान जो है वो एक्सप्लेन करें। लेकिन मैं आपको एक जनरल एक एवरेज सा प्लान बता रही हूँ, जो अगर आपके पास कोई भी गाइडेंस अवेलेबल नहीं है तो आप घर में खुद भी कर सकते हैं। उसमें हम डिवाइड करते हैं खाने को कुछ पोर्शंस में। जैसे कि अगर नाश्ते में देखें तो आपने नाश्ते में 2 ब्राउन ब्रेड स्लाइस लेने हैं, या फिर आपने जो चोकर के आटे की रोटी लेनी है, उसके साथ आपने कोई अंडा ले सकते हैं, उबला अंडा आपने इस्तेमाल करना है, चाय का कप ले सकते हैं बगैर चीनी के। इसके बाद आपने डायरेक्ट लंच पे जंप नहीं करना, दरमियान में एक स्नैक रखना है। जैसे 10 बजे के करीब आपने कुछ ना कुछ ज़रूर खाना है, जैसे कोई आड़ू, अमरूद या सेब, जो भी सीजनल फ्रूट है, मैंगो और बनाना के अलावा वो आपने ले लेना है। इसके साथ अगर आप फ्रूट उस टाइम नहीं खाना चाहते तो आप कोई चाय या नमकीन बिस्किट उस टाइम ले सकते हैं। इसके बाद लंच पे अगर आपने जाना है, लंच पे फिर आपने एक रोटी लेनी है सिंपल छोटे साइज़ की। उसके साथ आपने कोई भी सब्ज़ी का सालन जो घर में पका है वो ले सकते हैं। आप कोई शोरबे वाला सालन भी ले सकते हैं, लेकिन आपने आलू को अवॉइड करना है। उसके साथ सलाद आपने ज़रूर इस्तेमाल करनी है, 1 प्लेट सलाद आपके साथ ज़रूर होनी चाहिए। उसके बाद आपने डायरेक्ट डिनर पे नहीं जाना, दरमियान में फिर आपका एक आता है मील आता है, जो कि 4 बजे के आसपास आपने लेना है। अगर आपने मॉर्निंग में 10 बजे फ्रूट नहीं लिया तो आप 4 बजे फ्रूट ले सकते हैं, कोई भी, जैसे आड़ू, सेब, अमरूद। या अगर आपने उस टाइम पे फ्रूट लिया है तो अब आप इस टाइम पे चाय या कोई सैंडविच ले सकते हैं, या कोई नमकीन बिस्किट, जो भी आपका दिल करे। उसके बाद दोबारा डिनर पे जाएँ तो डिनर पे भी आपने वैसे ही एक छोटे साइज़ की रोटी लेनी है, या कोशिश करें आधी रोटी लें 1 प्लेट सालन के साथ, और साथ आप कोई ना कोई सलाद ज़रूर लें। रात को सोने से पहले 1 ग्लास दूध बगैर चीनी के लेना ज़रूरी होता है। अगर हम डिनर के बाद डायरेक्ट ब्रेकफास्ट पे जाते हैं तो रात को शुगर, क्योंकि गैप ज़्यादा हो जाता है, डाउन होती है और फिर रीबाउंड हाइपर ग्लाइसीमिया आता है, जो कि मॉर्निंग की फास्टिंग शुगर को ख़राब करता है। फास्टिंग ज़्यादा आती है, जो कि बच्चे के लिए नुकसानदेह होती है। इसलिए आपने सोने से पहले 1 ग्लास दूध ज़रूर लेना है, ताकि वो रात को अचानक से एकदम से शुगर डाउन होके मॉर्निंग में ज़्यादा ना हो। फूड को कोई 2 या 3 हिस्सों में डिवाइड ना करें, पोर्शंस में लें, थोड़े थोड़े वक्फे से लें, ताकि आपको हाइपोग्लाइसीमिक अटैक्स ना हो और आपकी जो कैलोरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होते रहें। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, कच्ची लस्सी दूध का इस्तेमाल कर सकते हैं, चीनी, आलू, इसको बिल्कुल ख़त्म कर दें, और इसके साथ वॉक ज़रूर ऐड करें। खाने के बाद कर सकते हैं, अगर कंफर्टेबल फील नहीं करते तो पहले कर सकते हैं, लेकिन रोज़ाना कम से कम आधे घंटे की वॉक करनी ज़रूरी है। अगर आप पौना या 1 घंटा करें तो वो ज़्यादा बेस्ट है। जब आप वॉक करेंगे और डाइट करेंगे तो आपको बहुत सारी दवाइयों से वैसे ही छुटकारा मिल जाएगा, और आपकी शुगर लेवल्स जो हैं वो कंट्रोल होना शुरू हो जाएंगे।